आज आपके सारों सवालों के जवाब दूंगी दोस्तों। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, लेकिन सारे सवालों के जवाब दे पाना एक बार में नहीं हो पाता है, क्योंकि हम वीडियो भी बनाते हैं तो किसी एक टॉपिक को लेके बनाते हैं। पर आज मैंने सोचा कि आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी कोई दिमाग में सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कहिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल है कविता का। डॉक्टर आईवीएफ के लिए बोल रहे हैं, क्या मुझे बाबा पर भरोसा करके रुकना चाहिए या आईवीएफ करवा लेना चाहिए? कविता जी, डिपेंड ये करता है कि आपको क्या समस्या है, डॉक्टर ने क्यों आईवीएफ बोला है, और आपकी शादी को कितने साल हो गए, आपकी एज कितनी है। आप जब भी मुझे कमेंट करो ना, तो पूरा डिस्क्राइब करके करो, तभी मैं आपको कोई अच्छा सा सॉल्यूशन दे पाऊंगी। दूसरा कमेंट है प्रिया शर्मा का। आंचल दी, क्या आपकी सच में प्रेगनेंसी हो गई? प्लीज़ सच बताइए। तो नहीं प्रिया शर्मा जी, मेरी प्रेगनेंसी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, और होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक सही टाइम आने पर। इसके बाद है तीसरा कमेंट मीना का। एक बार मिसकैरेज होने के बाद बहुत डर लगता है, दोबारा बाबा पर भरोसा कैसे जगाओ? देखिए मीना जी, मिसकैरेज होना लाइफ का पार्ट है, बेबी होना भी पार्ट है। और बाबा पे भरोसा इसलिए क्योंकि जो बेबी आपको हुआ था, भले वो मिसकैरेज हो गया, वो भी बाबा की दया से ही हुआ था। मिसकैरेज हमारे कुछ प्रारब्ध होते हैं जिसकी वजह से होता है, या अगर मेडिकली जाए तो फॉलिक एसिड और कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और बाबा पर भी भरोसा रखिए, बाबा की पूजा करिए। अगर आप बाबा की दवाई ले रही है तो उसको कंटिन्यू लीजिए, भरोसा रखिए, ज़रूर होगा। इसके बाद आता है चौथा कमेंट सुमन। मेरी उम्र 40 हो गई है, क्या इस उम्र में भी माँ बाबा के आशीर्वाद से माँ बनना मुमकिन है? तो हाँ जी सुमन जी, बिल्कुल माँ बनना मुमकिन है। बाबा के दरबार में तो 45 साल 55 साल की लेडीज़ को भी प्रेगनेंसी हो रही है, तो 100% आप माँ बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अंजलि का क्वेश्चन है, पीरियड के दौरान अखंड ज्योति और पूजा के नियमों का पालन कैसे करें? देखिए अंजलि जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे। तो अंजलि, पीरियड के दौरान में आपको पता है कि हमारे यहाँ पूजा नहीं चलती है, हमारे हिंदू धर्म में पूजा नहीं किया जाता है। तो पीरियड के दौरान आपको पूजा नहीं करनी है, और आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरती और वंदना फ़ोन में देख सकते हो, सुन सकते हो। अगर बाबा की लाइव आ रही है तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पूजा पाठ नहीं करना है, और अखंड दीप तो बिल्कुल भी नहीं जलाना है पीरियड के टाइम पे। इसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट ऋतु का। मेरी अखंड ज्योति बार बार बुझ जाती है, क्या यह किसी अनहोनी या अशुभ बात का संकेत है? क्या बोलते हैं ऋतु जी, ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, क्योंकि अगर हम माता का या ऐसे कोई अखंड दीप जलाते हैं तो बुझना बहुत ही खराब माना जाता है। लेकिन लाल धागे बाबा के केस में दूसरी बात है। गुरुदेव बताते हैं कि अगर आपकी अखंड दीप बार बार बुझ रही तो इसका मतलब है कि आपके अंदर में नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मैंने नेगेटिव एनर्जी पर भी बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाई हुई है, तो आप जाके प्लीज़ उसको देखें, उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा आसानी होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा का। क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा और बाबा की पूजा एक साथ एक ही मंदिर में कर सकते हैं? तो पूजा जी नहीं, लड्डू गोपाल की मूर्ति या लड्डू गोपाल जी को आप अलग रखें, बाबा को आप अलग रखें, दोनों के आप अलग अलग पूजा कीजिए। लेकिन जब भी पूजा करेंगे ना, आप बाबा की पूजा सबसे पहले कीजिए, उसके बाद में आप लड्डू गोपाल की पूजा कीजिए। आप ऐसे कर सकती हैं, पर एक साथ एक ही मंदिर में नहीं कर सकती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नीतू सिंह का। बाबा की दवाई और परहेज का सही तरीका क्या है? खाने पीने में क्या सावधानी रखें? देखिए बाबा की दवाई आपको डिपेंड करता है कि बाबा ने दवाई क्या दी है। और परहेज की रही बात, तो इसमें आपको खट्टा नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला, बाहर का फास्ट फूड हो गया, पैकेट फूड हो गया, आपको ये चीज़ें नहीं खानी। अगर आप मोटे हो तो आप राइस को अवॉइड करो। चीनी तो आप लोग, हर किसी को चीनी से बनी हुई चीज़ें और चीनी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चीनी से मोटापा भी बढ़ता है, साथ में डायबिटिक का भी खतरा होता है, और तरह तरह की बीमारी आपके अंदर में जन्म ले लेती है। पीसीओडी, पीसीओएस जैसे हार्मोनल इंबैलेंस जैसी समस्या भी चीनी की वजह से सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो चीनी तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमा का। लाल धागे वाले बाबा के धाम का सही पता क्या है, और वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो रीमा जी, लाल धागे बाबा के जो धाम का जो पता है वो है, उनका जो धाम पड़ता है राजस्थान पड़ता है। राजस्थान के अजमेर जो ज़िला है, वहाँ पर आपको सावर करके एक जगह है, वहाँ पर आपको पहुँचना होता है। आपको जाना है तो या तो आप कोटा के लिए रिजर्वेशन करवा लीजिए या अजमेर के लिए रिजर्वेशन करवा लीजिए। दिन में तो बहुत आसानी से वहाँ पर बसेस मिलती है, गवर्नमेंट बसेस चलती है जो आपको सावर तक छोड़ देगी। सावर का रास्ता अजमेर से तो 3 से 4 घंटे का रास्ता है। कोटा का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं गई हूँ, लेकिन अजमेर का इतना ही है। वहाँ से फिर आपको मुश्किल से मुझे लगता है 15-20 मिनट लगेगा। टैक्सी खड़ी रहती है, 100 रुपये पर पर्सन करके लेती है सावर में, आपको वो बाबा के दरबार तक छोड़ देगी, है ना। तो आप ऐसे जा सकते हैं, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आपको अजमेर या कोटा पहुँचना है। अब नेक्स्ट सवाल है
सावित्री का समाज और रिश्तेदार औलाद न होने पर ताना मारते हैं, ऐसे में खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। देखिए सावित्री, ये जो आपने सवाल पूछा है ये मुझे लगता है हर एक औरत की समस्या है जो माँ नहीं बन पा रही है, या उसकी भी समस्या है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, या उसकी भी समस्या है जो विधवा हो चुकी है, या उसकी भी समस्या है जो तलाकशुदा हो चुकी है। मुझे लगता है ना कि ये जो समाज है ना हम जैसे लोगों से ही बना हुआ है, और हम भी किसी को जब कुछ देखते हैं तो हमारे मन में भी आता है यार ऐसे क्यों कर रही है, अरे यार ऐसे क्यों कर रही है। तो अगर हम जिस दिन बोलना बंद कर देंगे ना तो अगले भी हमारे बारे में कम बोलेगा। और दूसरी बात है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अवॉइड करिए, चीज़ें इग्नोर करिए और अपने आप पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आज आपको बेबी हो जाएगा तो कल किसी और की चाहत समाज रख लेगी, तो आप समाज के हिसाब से चलोगे तब तो आप जी ही नहीं पाओगे। तो आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना, अपने भगवान पे भरोसा करिए कि आपको वो ज़रूर से देंगे, ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता का, बच्चा ना होने की वजह से पति की दूसरी शादी की बात चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अनीता जी, अगर आपके पति ये इस चीज़ के लिए एग्री करते तो ये बहुत दुख की बात है। परिवार वाले ऐसा सोच रहे तो ये दुख नहीं है, लेकिन पति का एग्री होना मेरे हिसाब से दुख की बात है, क्योंकि हस्बैंड को अपनी वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए और सहायता करनी चाहिए। अगर एक औरत माँ नहीं बन पा रही तो एक बाप भी तो पिता नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात है, क्या गारंटी कि वो दूसरी शादी कर लेंगे तो उससे बच्चा हो ही जाएगा। गारंटी इस दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं है। तो ये इंसान की अपनी समझ होनी चाहिए। अगर उनको समझ नहीं आ रहा, अगर आपके पति भी रेडी हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे पार्टनर का तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा पार्टनर आपको कभी भी किसी भी मोड़ पे धोखा दे जाएगा। तो आप मेरी बात को प्लीज़ माइंड मत करिएगा, पर मेरा ऐसा ओपिनियन है ना। कोमल का क्वेश्चन है, आंचल दी आप इतनी मुश्किलों के बाद भी इतनी शांत और पॉजिटिव कैसे रहती है, आपके ग्लो का राज क्या है। कोमल देखो, मेरा इतनी मुश्किलों के बाद भी पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, पहला रीज़न है मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत साथ देते हैं, जो मुझे कभी एहसास नहीं होने देते कि मुझ में कोई कमी है, और हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहते हैं। बोलते दुनिया एक तरफ, आंचल मैं तेरे साथ हूँ। और उनका ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, हमारा ऐसा मानना है कि हम माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो आता है वो है मेरे भगवान जी, मेरे लाल धागे बाबा। मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी रही है ना कि मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी लाइफ जीऊँगी, मैं एक बिज़नेस चलाऊँगी, मेरा अपना खुद का मकान होगा, मेरा इतना कुछ होगा। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था, जो मुझे भगवान ने बिना मांगे दिया है। तो मैं इस बात पे तो बिल्कुल भी ये नहीं करती हूँ कि मेरे को वो आगे नहीं देंगे। अगर वो कुछ मुझे नहीं दे रहे हैं तो भी उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, और अगर वो मुझे भविष्य में कुछ देंगे तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा रीज़न होगा। तो बस यही है मेरे खुश रहने का राज। और रही बात ग्लो का, तो मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेक करती हूँ। और दूसरा, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, और यही रीज़न है मेरे चेहरे ग्लो होने का, क्योंकि मेकअप से मुझे लगता है स्किन ख़राब हो जाती है। बेटर है खान पान से अपने स्किन को हेल्दी रखिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा, सपने में बाबा का दिखना या जोत में फूल बनना शुभ संकेत माना जाता है। जी हाँ, बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुनीता, क्या हम सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि एक प्यारी सी बेटी के लिए भी बाबा से अरदास लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं जी, आप बेटा बेटी औलाद जिसके लिए भी आप बात कर रहे हो आप उसके लिए अरदास लगा सकते हो। भावना जी, मैंने बहुत समय से संकल्प लिया लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है। नहीं भावना जी, कोई गलती नहीं हो रही है। आप सुबह शाम दोनों टाइम संकल्प लीजिए, और एक बार नारियल से भी संकल्प लेके देखिए, पीतल के लोटे में पानी रख के संकल्प लेके देखिए। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे लेना है। सपना, पूजा के दौरान तांबे के लोटा का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, क्या स्टील का लोटा ले सकते हैं। देखो सपना, ये तो गुरुदेव ने बोला है तांबे के लोटा के लिए, तो इसीलिए हम तो इसी को लेके चलेंगे कि तांबे के लोटा में ही रखना है। गुरुदेव जी ने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। प्रीति, धाम पर दवाई लेने के लिए क्या पति और पत्नी दोनों का साथ जाना अनिवार्य है। पहली बार तो आप लोग दोनों साथ ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर धाम पर जब आप जाते हैं तो अच्छा रहता है, दोनों पति पत्नी पहली बार साथ जाइए। उसके बाद सेकेंडरी टाइम आपके हस्बैंड भी जा सकते हैं अकेले, आप भी जा सकते हैं किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम दोनों साथ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु, मैं जॉब करती हूँ तो क्या नौकरी पेशा महिलाएं भी बाबा के कठिन नियमों को निभा सकती है। बिल्कुल निभा सकती है मधु जी। देखिए कठिन नियम इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस अखंड दीप जब आप करते हो तभी बहुत ज़्यादा कठिन नियम है। बाकी व्रत तो आप संडे को कर रहे हो तो संडे को तो आपकी छुट्टी ही रहती होगी, तो अखंड दीप के दौरान आपके घर में जो लोग होते होंगे वो अखंड दीप का ख्याल रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी, आंचल दी क्या आपसे बात करने का कोई फ़ोन नंबर या सोशल मीडिया आईडी मिल सकता है।
भी हाँ जी हाँ मिल सकता है। मेरा फेसबुक आईडी है, ऊपर आपको दिख रहा है मेरा फेसबुक आईडी और नीचे दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप दोनों में से जो भी चलाती हो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मुझे मैसेज करिएगा, या अगर मैं मैसेज नहीं देखती तो मेरे किसी भी वीडियो में जाके आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बस ये आज का Q&A वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे, जो कि मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था, इसीलिए मैंने लिया था। एक क्वेश्चन और है दोस्तों जो इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि दीदी आप लाल धागे बाबा के यहाँ कब जाओगे, कब आपके जाने का प्लान है। तो जी हाँ, मैं 1-2 महीने के अंदर ही प्लान कर रही हूँ। कोई नहीं हुआ तो मैं अकेले जाऊँगी, लेकिन मैं बाबा के धाम जाऊँगी, और जब भी जाऊँगी मैं उसका 15 दिन पहले आप लोगों को बताऊँगी, ताकि अगर आप लोग भी मुझसे मिलना चाहते हो तो आप लोग धाम आ सकते हो। तो बस आज के Q&A वीडियो यही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर आ रहे हैं जो इसका जवाब आपको नहीं मिला है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा हाइप का, हाइप दे दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे लाइव का टाइमिंग चेंज हो गया है, मैं 8 से 8:30 के बीच लाइव आती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइव भी ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। मैं मिलती हूँ फिर से ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।